नहीं, आज भी आप व्हाट्सएप फेसबुक पे देखते हैं झोली में डाल के बीमार को ले जा रहे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। आदिवासी की तो ये स्थिति है, लेकिन अन्य लोग भी जो है मर जाता तो एम्बुलेंस नहीं है, रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे बांध के ले जाते हैं। तो ये स्थिति भारत के लोगों के साथ में है। अगर ये औषधियों का पेटेंट हो जाता है तो क्या पेटेंट होने के बाद में हम हमारी बीमारी का इलाज हमारे गांव में कर सकते हैं, जो आज कर रहे हैं? अरे कुछ लग जाता है खेत में तो वो एक खड़ हम बोलते हैं, तो उसको जो है रगड़ लेते, उसका रस निकाल लेते, लगा देते, जो है खून बंद हो जाता है और घाव भी जो है भर जाता है। ऐसे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे जंगल और जमीन पर है। उन जंगल जमीन पर जड़ी बूटियां का पेटेंट होने वाला था, तो उसको भी जाके हम लोगों ने जो है रुकवाया। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके हम लोगों ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है, तो उस कारण से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा 1994 में हमारे आज जाने के बाद में जो है वापस आने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कर दिया। तो अभी जो है सरकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास होने के बाद में भी आज तक जो है उस प्रस्ताव के ऊपर भारत सरकार ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये दुख की बात है। और हमारे जनप्रतिनिधि लोग जिनको ये जिम्मेदारी है वो नहीं करते हैं और उल्टा जो है वो बोल रहे हैं कि ये आदिवासी को 9 अगस्त जो है आदिवासी को जो है भ्रमित करने के लिए ये आदिवासी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ठीक है, आने वाला समय उनको बताएगा, लेकिन आगे हमको जो है क्या करना है। तो मैं विशेष करके हमारे गांव में ही एक कार्यक्रम छोड़ के आया हूं और गजानन मुजाल्दे साहब और उनकी टीम ने घर जाकर निमंत्रण दिया था। तो मैं ये समझा कि गांव का कार्यक्रम तो मैं कभी भी कर लूंगा, लेकिन ठिकरी जाना मुझे जरूरी है, करके मैं आया हूं। तो साथियों, दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, लेकिन आदिवासी खुद को कहने में डरता है कि मैं आदिवासी हूं। खुद आदिवासी होकर अपना पहनावे को जो है पहनना अच्छा नहीं समझता है, अपनी संस्कृति को अपनाना अच्छा नहीं समझता है, अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसको बोलना अच्छा नहीं समझता है। इसीलिए दूसरे लोगों को हमको तोड़ने के लिए, हमको खत्म करने के लिए ये अच्छा एक रास्ता है कि तुम बताओ कि तुम आदिवासी हो या जनजाति हो, आदिवासी हो या वनवासी हो, आदिवासी हो या गिरिजन संघ हो। तो आदिवासी की परिभाषा क्या, किसको कहेंगे आदिवासी? क्योंकि हम सब भूल गए, हमारे पूर्वज हमको बता के नहीं गए। तो हमको आदिवासी बनना है तो मातृभाषा में बात करना पड़ेगा। स्कूल में जितनी भी शिक्षा हमको दी जा रही है वो शिक्षा हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। शहर वाला बच्चा जो उसकी मातृभाषा हिंदी है, तो मातृभाषा में शुरू से स्कूल में पढ़ने जाता तो मास्टर उस हिंदी में पढ़ाता है, तो वो तुरंत जो है पढ़ने के लिए जो है भावुक होता है और उसकी भाषा, मास्टर की भाषा को जल्दी कैच करता है। तो हमारे बच्चे से जो है वो कई गुना आगे चले जाता है। और हमारा गांव का बच्चा जो बारेली, भिलाली या भीली भाषा उसकी मातृभाषा है, तो वो हिंदी में मास्टर पढ़ाता है तो 5 साल तक मास्टर का मुंह देखता रहता है। तो जिस समय उस बच्चे का सरकार का ये कहना है कि बच्चों का बौद्धिक विकास 6 साल से 18 साल के बीच में होगा, तो 6 साल
से 18 साल में